अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सुबह पाखी की आंख पहले खुली। उसने देखा सारांश उसे कमर से पकड़कर सो रहा था। उसका चेहरा पाखी की गर्दन के पास था। वो करवट लिए लेटा था और चोट की तरफ वाला कंधा ऊपर की तरफ था। पाखी ने जरा सा वहां पर हाथ रखा और होले होले सहलाया। उसने वहां पर अपने होठों से छू लिया। मुझे नहीं पता था कि अरेंज मैरिज की जिम्मेदारी कभी अच्छे से निभा पाऊंगी या नहीं, कभी इस शख्स को एक्सेप्ट कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन आप इतने अच्छे हैं कि आपके लिए दिल में जगह अपने आप बनती चली गई। बहुत ज़्यादा वाला प्यार हो गया है आपसे। आपके बिना शायद मेरा शरीर ही जिंदा रहे, मैं नहीं। आपकी इतनी चोट देखकर बहुत दर्द हुआ मुझे, और एक तो आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि ये ज़्यादा दुख हुआ मुझे। जानती हूँ दर्द खुद तक रखने की आदत है, लेकिन जानना भी मेरा हक है। उसने सारांश के बालों में हाथ चलाते हुए कहा। वो उसका हाथ अपनी कमर से हटाने लगी क्योंकि उसे उठना भी था। सारांश ने अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपने ऊपर ले लिया। पाखी हैरान सी उसे देखने लगी, आंखें बड़ी बड़ी करके। गुड मॉर्निंग, वो उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए बोला। अब हटिए, मुझे उठना है, पाखी ने अपनी निगाह उस पर से हटाते हुए कहा। पाखू, बस गिनती के दिन हमें एक दूसरे के साथ बिताने को मिलते हैं, उसमें भी आप नाराज रह जाएंगी तो कैसे चलेगा। सारांश ने उसके गाल पर अपना एक हाथ रखते हुए बेहद ही शांत लहजे में अपनी बात रखी। मैं नाराज नहीं हूँ, पाखी ने धीमी आवाज में कहा। सारांश ने उसके माथे को चूम लिया और आज़ाद कर दिया। आज ये बिकायू का रिसेप्शन था। सुबह से ही घर में चहल पहल मची थी। डेकोरेशन का काम चल रहा था। कियारा, मेरी कबर्ड के लॉकर में जो बॉक्स रखा है वो ले आ जाकर, काम्या जो यविका के पास थी कियारा को चाबी देते हुए बोली। ओके मम्मा, लाती हूँ, वो बोली। वो काम्या के रूम की तरफ जा ही रही थी कि उसने स्टोर रूम खुला देखा, जो कि अक्सर ही बंद होता था। वो उस तरफ बढ़ी। बेवू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कियारा अर्थ को देखकर बोली। अर्थ की पीठ उसकी तरफ थी। उसने अपने हाथ में कुछ लिया था जो कियारा की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से नीचे रख दिया और अपने आंखें साफ की। वो मैं बस अपनी एक पुरानी फुटबॉल रखने आया था, उसने कहा। जब खराब हो गई तो फेंक देता। अच्छा, जो भी रहा हो, अभी चल यहाँ से, कितनी धूल पड़ी है, बीमार हो जाएगा यहाँ रहा ज़्यादा देर तो, कियारा ने कहा। वो बिना बोले वहाँ से चला गया। अब इसे क्या हुआ, आज इतना शांत लग रहा है, वो मन ही मन में बड़बड़ाई। यविकायु रेडी हो चुके थे। काम्या ने दोनों को साथ देखा तो खुशी उसके चेहरे पर छा गई। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे आज तो मेरे दोनों बच्चे। उसने अपनी आंखों से काजल निकाल कर दोनों के कान के पीछे लगा दिया। मम्मा, सारे गेस्ट आने शुरू हो गए हैं, अर्थ ने आवाज़ दी। हाँ बच्चा, आ रही हूँ, काम्या ने कहा। डैड रेडी हो गए ना, कहाँ हैं? काम्या ने उससे पूछा तो वो बोला। वो तो शायद कुछ खोज रहे थे, अभी उस तरफ गए हैं, अर्थ ने कहा। मैं देखती हूँ, काम्या बोली और जिधर रियांश गया था उस तरफ आ गई। वो इधर उधर देख रही थी कि वो कहाँ है। बीबी, पास ही हूँ, और आज मिल भी नहीं रहा, रियांश ने पीछे से उसके कान में कहा। आप ना सच में बहुत दुष्ट होते जा रहे हैं, काम्या ने झूठा गुस्सा दिखाया। रियांश हंस पड़ा। आप कुछ ढूंढ रहे थे, अर्थ ने बताया। काम्या ने उससे पूछा तो वो उसके सिर से अपना सिर लगाते हुए बोला। मेरी जान को जो थोड़ा सा भी आज अपना ख्याल नहीं रख रही, काम्या मुस्कुराई। उसके लिए आप है ना, वो उसके सीने से लग गई। सब फिट है ना यार, कोई कमी तो नहीं लग रही, रियांश ने चारों तरफ देखते हुए काम्या से पूछा। आपका हर काम परफेक्ट ही होता है, अब चलिए, गेस्ट भी आने वाले हैं, वो बोली और उसका हाथ थाम लिया। कुछ ऑफिस के स्टाफ और बाकी उनके दोस्त रिलेटिव सब आए थे। अनिका अथर्व से मिलकर यविका कुछ इमोशनल हो गई थी। अनिका भी खुश थी उसे खुश देखकर। उसे अच्छा लग रहा था जिस तरह से काम्या और रियांश ने उसकी बेटी को माफ़ किया और दिल से अपनाया। निकिता भी आई थी। वो आयु के पास आई जो यविका के साथ खड़ा था। उसने भी दोनों को बधाई दी। कहीं ना कहीं वो आयु को पसंद करने लगी थी, और जब उसने उसके शादी की खबर सुनी तो उसे बहुत बड़ा झटका सा लगा। सर, आपने शादी कर ली, किसी को पता भी नहीं चला, मुझे तो लगा था कि इतनी कम एज में। वो जैसे जैसे आयु को देखते हुए बोल रही थी, यविका की त्योरियां चढ़ती जा रही थी। उसने आयु के हाथ में अपने नेल्स गड़ा दिए। आयु ने अब उसका चेहरा नोटिस किया। उसका भी मन हुआ
कि क्यों ना आज मज़े ही ले लिया जाए। मिस निकिता शादी तो नहीं करने वाला था जल्दी, लेकिन कहते हैं ना मुसीबत कब गले पड़ जाए, वरना तो आप जैसी कोई ब्यूटीफुल हॉट गर्लफ्रेंड ही ढूंढता। आयु ने बोला था कि यविका ने निकिता को घूरा और खुद वहाँ से चली गई। उसके जाते ही आयु भी हंसते हुए अवि की तरफ बढ़ गया। यविका को काम्या सबसे मिला रही थी। सारांश भी अपनी फैमिली के साथ आया था। कैसी है तू, खुश है ना? सारांश ने यविका से पूछा तो उसने सिर हिलाया और उसको हक कर लिया। सारांश, मेरा घर आपको जेल लगता है क्या? सो आपकी बहन खुश नहीं होगी? पाखी ने मुंह सिकोड़ते हुए पूछा तो तान्या ने उसके सिर पर हल्के से मारा। ऐसे ही रहेगी कब तक? सुधर जा, तान्या ने उसे समझाते हुए कहा। आंटी, मुझे ये जैसी है वैसी ही चाहिए, कोई चेंज नहीं, उसने कहा तो तान्या के दिल को ठंडक सी महसूस हुई। सब बातें कर ही रहे थे। आयु और यविका स्टेज पर थे। सब उन्हें बधाई दे रहे थे कि अचानक यविका की नज़र एक तरफ गई जहाँ रियांश खड़ा था। उसके ऊपर लगा झूमर हिल रहा था। वो गिरने लगा था। उसने आयु को बताना चाहा, लेकिन वो किसी से बात कर रहा था और उसके इशारे पर भी ध्यान नहीं दिया। वो बहुत घबरा उठी और उठते हुए उसकी तरफ भागी। उसने आवाज़ देनी चाही, लेकिन मुँह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अचानक ही वो झूमर वहीं गिर पड़ा जहाँ अथर्व और रियांश खड़े थे। एक तेज आवाज़ के साथ, डैड, अंकल! यविका के मुँह से एक जोरदार चीख निकली और सामने वो सब देखकर वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। आयु और सबकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। यविका चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। अवि ने उसे थाम लिया। इस वक्त सबका ध्यान बस रियांश पर था। काम्या ने झूमर गिरने वाली थी ये देख लिया था। अथर्व तो पहले से ही थोड़ा किनारे था। काम्या ने रियांश को खींच लिया था। इस वक्त वो कांप रही थी। उनके जस्ट बगल में ही वो झूमर गिरा था और कांच के कुछ टुकड़े रियांश के हाथ में धंस गए थे, लेकिन फिर भी वो बहुत बच चुका था। रियांश, तू ठीक है ना? ज़्यादा लगी तो नहीं? नैतिक बोला। उसने इनकार में सिर हिलाया। सारे गेस्ट जा चुके थे, बस घर के लोग ही थे। काम्या ने रियांश को चुभे हुए कांच निकाल दिए थे और पट्टी कर दी थी। सब यविका के पास थे। उसने धीरे से आँख खोली और उठते ही बैठ गई। डैड, आप ठीक है ना? और अंकल? वो बस बोले जा रही थी अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से। सब उसकी आवाज़ सुनकर बेहद खुश थे। अनिका की आंखें भर आई। कुछ नहीं हुआ मुझे, देख तेरे पास ही हूँ। और रियांश भी ठीक है एकदम, अथर्व ने उसका सिर सहलाते हुए कहा तो यविका उससे लिपट गई। काम्या, देखा मेरी अवि ये बोली। उसकी आवाज़ वापस आ गई। सब बोल रहे थे कि ये बोल ही नहीं सकती, लेकिन देख अवि, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी बच्ची ठीक हो गई। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे वो। मम्मा, सब ठीक हो गया अब। डैड, अंकल भी बच गए और हमारी अवि भी अब ठीक हो गई। मम्मा, सब ठीक हो गया अब। डैड, अंकल भी बच गए और हमारी अवि भी अब ठीक हो गई। अवि बोला। यविका ने अब अनिका को और अवि को देखा और उन्हें भी हक कर लिया। अब कैसा फील हो रहा है? काम्या ने यविका के गाल पर हाथ रखकर पूछा। बेहतर लग रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अब रियांश की चोट देखी, जरा सी लगी है बस, और वो भी एक तरह से हमारे लिए अच्छा ही हुआ। हमारे लिए कि हमारी प्रिंसेस ठीक हो गई। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है, क्यों अनिका? रियांश बोला तो अनिका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। रियांश ने प्यार से अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। गौरी से बोल दो बाकी के रूम खोल दे, आज ये लोग यहीं रुकेंगे, रियांश ने काम्या से कहा। यार, क्या ज़रूरत है परेशान होने की, हम सब चले जाएंगे, अभी इतनी भी रात नहीं हुई है, अथर्व बोला। क्यों, ये आपका घर नहीं है क्या? ये फाइनल है कि आप सब यहीं रुकने वाले हैं, काम्या ने कहा। उसके बाद सब बाहर चले गए। अब यहाँ केवल यवि कायू ही थे। अब क्या इतनी नाराज़ हो गई है या मुझे इतना पराया कर दिया है कि गले भी नहीं लगा सकती? आयु, जो कि कब से चुप खड़ा था, उसने बोला। यविका कुछ पल उसे देखती रही, लेकिन उसकी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाए। इट्स ओके, आराम कर तू, वो ज़्यादा ज़रूरी है, और माइंड को भी रिलैक्स रख, आयु ने कहा। यविका का सबसे खुश होकर मिलना, इतने दिन भी उसे ना पुकारना, आयु को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। उसे अपने दिल में दर्द सा महसूस हुआ जो वो चेहरे पर आने देना नहीं चाहता था। वो तुरंत बाहर चला गया। ओए, इतनी जल्दी आ गए? मुझे तो लगा था आज यवि भाभी ने जो इतने दिन से बकबक इकट्ठा की होगी उससे आपका कान खाने वाली है, कियारा शरारत से बोली। वो टेरिस पर आया था जहाँ कियारा, अर्थ, पाखी, सारांश, अवि सब पहले से ही थे। ज़्यादा नहीं बोलने लगी है तू, आयु ने कुछ चिढ़ते हुए कहा।
क्यों परेशान कर रही है मेरे भाई को? आयु आजा मेरे पास बैठ। पाखी ने उसे अपनी तरफ इशारा किया। जीजू देखिए, दीदू को यहाँ आते ही आपको भूल गई, बस आप ही नहीं दिख रहे इन्हें, कियारा ने चुटकी लेते हुए कहा। साली साहिबा, आपकी दीदू भूल गई तो क्या हुआ, आपको तो मैं याद हूँ, आपके पास आ जाता हूँ। कहते हुए उसने कियारा को अपने पास खींच लिया। सब हंस पड़े, वहीं कियारा वो झेप गई। जीजू आप बहुत शैतान हैं, उसने अपना चेहरा उसकी बाजू में छुपाते हुए कहा। शुरू किसने किया था? सारांश हंसते हुए बोला और उसे साइड हग कर लिया। इधर यंगस्टर्स जमा थे तो वहीं नीचे नैतिक, तान्या, काम्या, अनिका, अथर्व, रियान सब साथ बैठे थे। तान्या बोली, डेकोरेशन का काम कौन संभाल रहा था? आज इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि सही टाइम पर काम्या ने बचा लिया, वरना आज क्या हो सकता था ये हम सब जानते हैं। रियांश बोला, भाभी गलती से हो गया होगा, लेकिन जो भी था आलसी हो गए हैं सब लोग। मैंने रीचेक करने को बोला था लेकिन फिर दूसरे काम में लग गया तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आपको पता है उस वक्त मेरी सांसें ही थम सी गई थी, अगर आपको या अथर्व को कुछ हो जाता तो। कहते हुए काम्या ने रियांश की बाजू मजबूती से पकड़ ली। वो कांप सी उठी वो सब याद करके। हुआ तो नहीं ना कुछ? जिसके साथ इतने प्यारे दोस्त, परिवार और जीवन साथी हो, उससे कुछ भी हो सकता है क्या कभी? रियांश ने उसको साइड हक करते हुए कहा। रियांश तूने ये बात तो एकदम सही कहा, अथर्व मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा अब सब सो भी जाइए, रात के 3 बज रहे हैं। तान्या की नज़र घड़ी पर जैसे ही पड़ी वो बोली। सब थक भी चुके थे तो अपने अपने रूम में आ गए। यविका अपना बैग पैक कर रही थी। आयु ने देखा तो उसका चेहरा उतर गया। कहीं जा रही हो? ये पैकिंग क्यों? आयु ने खुद को मजबूत करते हुए पूछा। मम्मा, डैड, भाई सब घर जा रहे हैं तो मैं भी अपने घर जा रही हूँ, वो बोली और बैग का चैन लगा दिया। यवी प्लीज़ मत कर ऐसा, एक बार सोच कर देख ले, बस हमारे रिश्ते के बारे में, कुछ भी हुआ हो कैसे भी, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ तू भी मुझसे दूर ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी। आयु ने उसकी दोनों बाजू पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा। मैंने बहुत सोचकर ही ये फैसला लिया है कि हमें ये रिश्ता निभाना चाहिए। तू ऐसे कैसे सब खत्म कर सकती है? देख, मानता हूँ कि मैं कभी कभी बहुत गुस्सा कर जाता हूँ, तेरी भी नहीं सुनता, बिना पूछे शादी की, लेकिन अब मैं कैसे रहूँगा? मत जाना प्लीज़। उल्लू के पट्टे, गधे ही रहोगे ना हमेशा हमेशा। मैंने कहा कि हमें ये रिश्ता निभाना है, वो उसे हिलाते हुए बोली और उसके लबों को चूम लिया। आयु को अब जाकर कुछ भरोसा हुआ। तो सच बोल रही है, कहीं नहीं जाएगी ना? आयु ने फिर से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए इनकार में सिर हिलाया। आयु ने उसे टाइट हक कर लिया। लेकिन फिर ये बैग क्यों? और अभी तो तूने कहा कि जा रही है आंटी के साथ, आयु ने पूछा। अभी जा रही हूँ क्योंकि कुछ ज़रूरी सामान मेरा लाना है, वहाँ से उसके बाद आ जाऊँगी 1-2 महीने बाद। उसने आयु की गर्दन में दोनों हाथ डालते हुए अपने होठ गोल करते हुए कहा। नो वे, ऐसा है तो मैं भी चलूँगा और तू जो भी लाना है मेरे साथ ही लेकर आएगी, समझी? इतने दिन से बात नहीं करती थी, फिर यहाँ आई भी तो इतना नाराज़ थी। जब से इजहार किया, लोग अपने पार्टनर के साथ इतना समय बिताते हैं, नई नई शादी होने पर हनीमून जाते हैं, और हमारे में बस रूठना ही है। और अब मैडम को अपने मायके जाना है। आयु ने जिस लहजे में कहा था, यविका को उस पर टूट कर प्यार आया था। मेरा गोलू मोलू क्यूटी, वैसे तो जाने वाली थी कुछ दिन के लिए, लेकिन अब कोई इतना रो रहा है तो जाकर आज ही आ जाऊंगी, उसने आयु के गाल खींचकर कहा। ओए, पहली बात तो मैं गोलू मोलू नहीं हूँ, और दूसरा मैं कोई रो नहीं रहा, समझी? उसने चिढ़ते हुए कहा। यविका ने हंसते हुए सिर हिलाया। अनिका के साथ वो चली गई थी। डैड, मैं भी चलता हूँ, पाखी को रुकना हो तो रुक जाए, बाद में आ जाएंगी, सारांश नैतिक से बोला। इतनी क्या जल्दी है बेटा, आज तो रुकी जाओ फिर चले जाना। रुक जाता, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ काम भी है तो जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिर नहीं रोकूंगा, नैतिक ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। सारांश पाखी के पास आया तो उसके कुछ कहने से पहले ही वो तुनकते हुए बोली। अब क्या है आपको, जाइए ना अकेले, बड़े आए जाने वाले, बहुत अकेले अकेले रहने का शौक है। मुझे पूछा तक नहीं कि मेरा क्या मन है, बाद में डायरेक्ट डैड से जाकर बोल दिया कि मैं नहीं जा रही। पाखू, मुझे लगा आप रुकेंगी, इतने दिन बाद आई हैं और सब इतना खुश हैं आपके साथ, सारांश ने उसे समझाना चाहा।
आपको बहुत प्रॉब्लम है मुझसे, वो मेरा घर है और मैं भी जाऊंगी, आप रुक जाइए यहाँ। और वहाँ मेरी मम्मा मेरे पापा हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, उसने हाथ बांधते हुए कहा। इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं कि उनकी बहू बेटे के साथ रहने के लिए उनके पास जाने के लिए लड़ रही है, इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? उसने बहुत प्यार से पाखी के दोनों गालों पर हाथ रखकर कहा। आपको चोट लगी है और घर में कोई जानता नहीं, स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ तो कभी भी आ जाऊँगी, लेकिन ये कहा तो अभी भी डांट देंगे मुझे, उसने मन में कहा और सारांश को हक कर लिया। अर्थ बस अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रहा था, खाना ज़रा भी नहीं खाया था उसने। अर्थ बेटू आप खा क्यों नहीं रहे, आपको तो कोफ्ते बहुत पसंद है ना, रियांश बोला। मुझे नहीं खाना ये सब, अर्थ ने कहा और प्लेट खिसका दी। अर्थ क्या हुआ है तुझे, मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ इतना शांत हो गया है मेरा बच्चा, तेरी हेल्थ तो ठीक है ना, कहीं पेन तो नहीं हो रहा या फीवर? काम्या ने उसके माथे को चेक करते हुए कहा। इतना दिखावा क्यों कर रहे हैं आप दोनों, आपके दोनों बच्चे ठीक हैं, आपके पास हैं तो अर्थ हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, उसने अपना चेहरा नीचे किए हुए ही कहा। क्या बोल रहा है तू, तुझे समझ आ रहा है? और दोनों का क्या मतलब है, तू मेरा नहीं है क्या? काम्या कुछ गुस्से से बोली। कब तक छुपाने वाले हैं आप लोग, मुझे खुद से इस घर से दूर भेजना चाहते हैं क्योंकि मैं आपका खून नहीं हूँ, आपका बेटा नहीं हूँ। मेरे मम्मा पापा कौन हैं, बस ये बता दीजिए, वो सुबकते हुए बोला। तो रियांश काम्या सब उसे देखने लगे। दोनों की आंखें भर आई, जो सच उन्होंने इतने सालों से छुपा कर रखा था सब उसे पता लग चुका था। बेटू तुझे ये सब किसने कहा, ये सब झूठ है, तू बस मेरा बच्चा है समझा, और दूर कौन भेज रहा है तुझे, तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैं सबसे ज़्यादा तुझे प्यार करती हूँ, सुना तूने, काम्या तड़प कर बोली और उसको खुद से चिपका लिया, वो रो रहा था। अर्थ ये फालतू की बातें किसने बोली, मम्मा कुछ पूछ रही हैं, बोलिए। रियांश की आंखें लाल हो रही थी गुस्से से। नहीं है ये मेरी मम्मा, ना आप मेरे डैडा, मेरी मम्मा वो हैं, वो जिनकी फ़ोटो मैंने देखी थी, स्टोर रूम में रखी थी, उन्होंने मुझे ले रखा था गोदी में, वो मुझे सपने में भी रोज़ दिखती थी, समझ में नहीं आता था, लेकिन जब अर्पित की मम्मा बोली कि आप लोग मुझे छोड़ दोगे कहीं क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ, पर मैं बहुत प्यार करता हूँ आप दोनों से, मुझे नहीं जाना कहीं। मम्मा मैं कोई शरारत भी नहीं करूँगा, मुझे प्यार नहीं करते आप तो क्या हुआ, आप आयु भाई को प्यार करते हैं तो उन्हें ही करना, वो रोते हुए कुछ भी बोल रहा था। रियांश ने अपनी आंखें भींच ली। अर्थ, काम्या हैरान सी बोली। रियांश ने उसका हाथ पकड़कर काम्या के पास से खींच लिया, वो अब अपनी चेयर से उठ चुका था और उसके सामने था। काम्या ने झट से खुद को संभालते हुए रियांश को रोकना चाहा, लेकिन उसने पहले ही काम्या को आंख दिखाई। हाँ बहुत प्यार करते हैं हम अपने बच्चों से, तो तुझे क्यों रखे यहाँ, बोल, तू तो हमारा बेटा भी नहीं है, तू क्यों रहना है हमारे साथ, रियांश ने उसके गाल पकड़ते हुए कहा। अर्थ बोला, डैडा? कौन डैडा, तुझे कोई भी कुछ भी बोल देगा तो मान लेगा उसकी बात, हमारा इतने सालों का प्यार, वो बॉन्डिंग सब भूल गया। हाँ नहीं है तू हमारा बेटा, नहीं है मेरा और काम्या का खून तुझ में, लेकिन क्या कभी हमने फ़र्क किया, ये इसे देख रहे हो, उसने काम्या की तरफ इशारा किया। बस तू 4 साल का था जब माही हमें छोड़कर इस दुनिया से गई थी, उसकी वजह से इसकी दुनिया उजड़ी थी, लेकिन इसने तुझे अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार किया, बात करता है सगे सौतेले की। अंश प्लीज़, वो बच्चा है, उसे हर्ट मत कीजिए, काम्या ने रियांश को रोकते हुए कहा। क्यों चुप हो जाऊं, इसे ही सब सुनना है ना, और तुम्हें हर्ट करे वो हक मैंने किसी को नहीं दिया, रियांश चिल्लाते हुए बोला। अर्थ उसकी आवाज़ से सहम गया था। और सुन, माही ने अपना सब कुछ तेरे नाम किया था, लेकिन फिर भी काम्या ने मेरी प्रॉपर्टी और जितना भी कुछ था उसमें से 1/3 तेरे नाम करने को कहा है, बस इसलिए कि कभी तुझे ये ना लगे कि हमने भेदभाव किया कभी, रियांश ने कहा। काम्या से अब रहा नहीं गया, उसने अर्थ की तरफ कदम बढ़ाए कि रियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंश प्लीज़, वो रो रहा है, अभी कितना बड़ा है ही कि इतनी समझ होगी, बस 13 साल का है अभी, काम्या ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। रियांश ने एक नज़र उसे देखा, फिर काम्या को, उसने अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन उससे पहले ही वो रोता हुआ वहाँ से भाग गया। शाम को आयु, यविका भी थे, काम्या गुमसुम सी बैठी थी।
मम्मा आप अकेले ऐसे क्यों बैठी हो और इतनी शांति क्यों है आज घर में? वो शैतान कहीं बाहर गया है क्या? आयु ने काम्या के पास बैठते हुए कहा। मम्मा आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? प्लीज़ बोलिए। यविका भी बैठ गई। काम्या ने जो हुआ था सब बता दिया। ये पड़ोसी साले खुद की ज़िंदगी संभाले नहीं संभालती, हमारे घर में आग लगाने आ जाते हैं, यविका ने कहा। डैड कहाँ है? आयु ने शांत होकर पूछा। पहले उसे डांट दिया, अब खुद बैठे हैं परेशान होकर। उसने खुद को बंद किया है, कब से डोर भी नहीं खोल रहा। काम्या परेशान सी बोली। कियारा भी इसी टाइम आ गई, उसने काम्या की बात सुन ली थी। मैं डोर खोलता हूँ, आयु बोला। मेरे पास एक्स्ट्रा की है उसके रूम की, कियारा बोली। यविका ने उसे लाने को बोला। आयु ने जब उसका रूम खोला तो देखा वो बिस्तर पर लेटा था, शायद रोते रोते सो गया था। काम्या उसके सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। ये देखो जनाब के लिए सब इतना परेशान है और ये हैं कि मस्त सो रहे हैं, यविका बोली। इसका ऐसे ही है, जब नाराज़ होता है या कोई डांट देता है तो यूं ही सो जाता है। अब तुम सब भी सो जाओ, चेंज कर लो, यहाँ रहोगे तो इसकी नींद खुल जाएगी, फिर सिर में दर्द होगा। मैं इसे अपने रूम में ले जाती हूँ, काम्या ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा और फिर उसे लेकर अपने रूम में आ गई। इतना क्यों डांटते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, और फिर सबसे ज़्यादा दर्द भी आपको ही होता है। काम्या ने अर्थ को बेड पर लिटाया और रियान से बोली, जो अर्थ को देखते ही उसके पास आ गया था। वो कुछ नहीं बोला, बस नम आँखों से उसे देखता रहा। समझ जाएगा, अभी बच्चा है और आपसे तो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, काम्या ने उसकी हथेली अपनी हथेली में उलझाते हुए कहा। यार इसे ये सब इतनी बातें इसके दिमाग में भरती चली गईं कि लगता है हम प्यार नहीं करते इसे। आज इतना कुछ बोल दिया मैंने इसे उसी गुस्से में, वो भरे गले से बोला। काम्या ने रियांश को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। सुबह जब अर्थ की नींद खुली तो देखा वो रियांश के पास लेटा था। उसने रियांश के ऊपर अपना हाथ रख लिया और फिर से आंखें बंद कर ली। काम्या वाशरूम से आई तो दोनों को ऐसे देख उसके चेहरे पर हंसी आ गई। अर्थ ने अपना एक पैर रियांश के ऊपर रखा था। उठ जाइए अब, उसने रियांश को आवाज़ दी तो रियांश के साथ अर्थ की भी आंख खुल गई। उसने दोनों को देखा तो कल की बातें याद आने लगी। उसने खुद को रियांश के पास देखा तो कुछ डर गया। वो फट से बिस्तर से उतर कर काम्या के पैरों से लिपट गया और उसे कसकर पकड़ लिया। अर्थ क्या हुआ बेबी, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? काम्या ने उसका सिर सहलाते हुए पूछा। रियांश को समझ आ गया था, वो उसके पास आया। अर्थू इधर देखो मेरी तरफ, मेरी बात सुनो, उसने प्यार से कहा, लेकिन उसने उसे नहीं देखा। आई एम सॉरी बेटू कि कल आपको इतना डांटा, गुस्सा किया। आप बस कुछ मत सोचो, किसी की बात याद मत रखो, आप अपने मम्मा डैडा के अच्छे बच्चे हो, उसने कहा तो अर्थ ने धीरे से उसकी तरफ देखा। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मम्मा के पास ही रहूँगा, मुझे इनसे दूर मत भेजना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सब भाई को दे दो, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस मम्मा चाहिए, अर्थ बोला। उसके मन में डर बैठ गया था। आपके पेरेंट्स कोई भी हो, लेकिन आप हमारी जान हो बच्चा, तो हम क्यों कहीं भेजेंगे आपको? रियांश ने लंबी सांस भरकर कहा। मुझे उन्होंने क्यों छोड़ा? क्या मैं गंदा था जो अपने साथ नहीं रखा और आपको दे दिया? मेरी रियल मम्मा और पापा, अर्थ ने पूछा। कोई गंदा नहीं था, बस तुम्हारी मम्मा को गॉड जी ने अपने पास बुला लिया तो उन्होंने तुझे मुझे दे दिया ताकि तू बहुत अच्छा बन जा। और जाने को जो बोल रहे हो बस ये है कि जब बिग हो जाओगे आयु भाई की तरह तो सब संभालना होगा, उसके लिए अगर मन हो तो जाना, काम्या ने उसे समझाया। उसने अब रियांश काम्या दोनों को कसकर अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया और उनके गले लग गया। आगे से कोई बात होगी मन में तो सबसे पहले मुझे बताएगा ना? काम्या ने पूछा तो उसने सिर हिलाया। आई लव यू बोथ ऑफ यू और सॉरी कल के लिए। उसने अपने कान पकड़ लिए। रियांश काम्या ने उसका हाथ कान से हटाया और उसके दोनों गालों को एक एक कर चूम लिया। इधर आयु रेडी हो रहा था। यविका अपनी हथेली में ठुड्डी टिकाए उसे कब से देख रही थी। यवि बंद कर अब घूरना, आयु ने अपनी शर्ट की बटन लगाते हुए कहा। हे भगवान, आपको यही अनरोमांटिक इंसान मेरी ज़िंदगी में देना था? आज तक एक किस तक नहीं किया इसने। एक्सचेंज करने का ऑफ़र है क्या आपके पास? मुझे पति चेंज करना है, उसने अपना चेहरा ऊपर करते हुए बुदबुदा कर कहा। अच्छा सुन, मेरा ब्रेकफास्ट यहीं ले आ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, उसने शूज़ पहनते हुए कहा।
आई हेट यू, वो पैर पटकते हुए बोली। मैंने क्या कर दिया, वो उसे देखते हुए बोला। कुछ नहीं किया, कभी तो कुछ करता है क्या, वो चिड़ी सी बोली। क्लियरली बोलना, घुमा मत बात को, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, वो बोला तो यविका ने उसको अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को बंद कर दिया और उन्हें चूमने लगी। आयु तो ब्लैंक सा हो गया था। यविका उससे अलग हुई। जो तुझे करना चाहिए वो मुझे करना पड़ रहा है, उसने मुंह बनाकर कहा। आयु ने उसे कमर से थाम लिया। आदत मत खराब कर, मैं अपने मूड में आया तो तुझे दिक्कत होगी, बच्ची है अभी तो छूट दी है तुझे, वरना, उसने सर्द सी आवाज़ में कहा और उसकी गर्दन पर होठ रख दिए। यवि ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। आयु ने उसे बाइट करके छोड़ दिया। यविका ने अपनी धड़कनों को काबू करने के लिए अपने टॉप को कसकर मुट्ठी में भर रखा था। उसकी आंखें बंद थी। शरारत थोड़ा सोच समझ कर किया कर, वो मुस्कुराते हुए बोला और उसे अपने सीने से लगा लिया। यविका ने उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। भाई आप कब से लिपस्टिक लगाने लगे, ये वाली तो सुबह पार्टनर ने लगाई थी। आयु को देखकर अर्थ बोला तो काम्या की नज़र भी उस पर चली गई। आयु ने झट से अपने होठों को छुआ। उसे थोड़ी देर पहले की बात याद आ गई। भाई आप ये डार्क कलर मत लगाया करो, आपके लिए कोई लाइट कलर ले आऊँगी मैं इस बार। कियारा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो शर्म से पानी पानी हो गया था। वो उल्टे पैर अपने रूम में भागा। काम्या की हंसी नहीं रुक रही थी आयु की शक्ल देखकर। तू थोड़ा कम बोला कर, भाई है बड़ा, समझी। काम्या ने अपनी हंसी रोकते हुए कियारा से कहा। क्या हुआ, आप इतना हंस क्यों रही है, और आयु कहाँ गया, अभी तो शायद यहीं था। यविका जिसके हाथ में जूस का गिलास था वो काम्या से बोली। लगता है आज आपकी जगह भाई ने लिपस्टिक लगा ली थी तो वही साफ करने गए हैं, कियारा ने हंसते हुए कहा और भाग गई। यविका की आंखें बड़ी हो गई। मैं आती हूँ, उसने धीरे से कहा। काम्या ने सिर हिलाया, अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। तू बस पढ़ाई और खेलने पर ध्यान दे, बस इतना समझ ले, तू बहुत जल्दी चाचू बनने वाला है, काम्या ने खिलखिलाए स्वर में कहा। रियांश ने उसे हंसते देखा तो उसके पास आ गया। मम्मा मैं अब खेलने जाऊं, अर्थ ने पूछा। अकेले बाहर मत जा, रूम में ही जाकर वीडियो गेम खेलना। ओके मम्मा। क्या बात है, आज तो मेरी जान के चेहरे से ये हंसी खिलखिलाहट जा ही नहीं रही, ऐसा क्या हो गया, रियांश ने उसके बालों से खेलते हुए पूछा। आप अपने बेटे बहू की मालदीव की टिकट्स करा दीजिए हनीमून के लिए, वरना इनकी हरकतों की वजह को देखकर मेरा छोटा सा शैतान बिगड़ जाएगा। अभी आपके जनाब के होठ पर उसने पूरी बात रियांश को बताई तो वो भी हंस पड़ा। याद है हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था एक बार, एनिवर्सरी की सुबह माँ ने लव बाइट देख ली थी तुम्हारे गले पर, उसके बाद कितना तंग किया था दोनों को, रियांश ने काम्या को अपनी बाहों के घेरे में कसते हुए कहा। कुछ नहीं भूली, सब याद है। इसकी आरजू को ही दोहरा रहा है आपका लाडला, आपकी ही कॉपी है, वो मुस्कुराते हुए बोली। कभी खुशियों की बरसात थी तो कभी गमों के बादल छाए थे, मोहब्बत तेरी हर राह पर दूर होकर भी दिल में एहसास जगाए थी। कभी दो राहें पर खड़ी जिंदगी भी एक ही राह पर आकर मिल गई थी। जो थी तू मेरी तो सबसे लड़कर हर राह पार कर भी मेरी ही होकर रह गई। रियांश ने काम्या के माथे को चूम लिया और वो दोनों अपने बीते लम्हों को याद कर आगे के ख्वाब सजोने लगे। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? आज कहानी का लास्ट पार्ट है, कमेंट करने में आप लोग कंजूसी मत करिएगा कि पूरी कहानी आप सभी को कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। मिलते हैं किसी और अगली प्यारी सी कहानी के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।